वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज अबूबकर। आज के हम इस लेक्चर में बहुत कम टाइम में करंट ऑपरेशन को सही से और पूरी तरह सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम अपना कोई भी टास्क क्रिएट करेंगे और उसे अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और उसे हम रीड करेंगे, मतलब कि उसे हम देख सकेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये है मेरी वेबसाइट जिसमें आज हम काम करेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया था, बस उसमें मैंने ये आपको बताया था कि हम अपना डाटा कैसे पोस्ट करते हैं और यहाँ पर आके टास्क में वो डाटा में शो होता है और उसे डिलीट कैसे करते हैं। लेकिन आज के हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि हम पूरी करंट ऑपरेशन मतलब C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। आज हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारे को एरर आएगी और उस एरर से हम बहुत कुछ भी समझे। ये नहीं होता कि एरर हमारा कभी ना, एरर हमेशा आता है और उन एरर से हम हमेशा कुछ ना कुछ समझते हैं। सो अब हम अपने लेक्चर का को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं। ये मेरे एक कुछ एंड पॉइंट बने हैं ये server.js में, लेकिन जो मेरा कंट्रोलर है ये server.js है, ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पर मैं एंड पॉइंट बनाऊंगा अपने, और यहाँ पर मैंने वही एंड पॉइंट यहाँ पर कॉल किए हुए, बस अभी फंक्शनैलिटी पीछे बैकएंड में अभी कुछ नहीं किया। सो सबसे पहले हमारा एंड पॉइंट कौन सा होता है? क्रिएट का। याद रखिए करंट ऑपरेशन का पहला रूल C मतलब के क्रिएट। तो यहाँ पर हम ऐड में जाएंगे। ऐड एक मेरा पेज है जहाँ पर हम यहाँ पर डाटा ऐड करते हैं और यहाँ पर ये टास्क का पेज है, यहाँ पर हम डाटा विजिबल होता है हमारा सारा। तो यहाँ पर हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालते हैं। सो यहाँ पर हम यहाँ पर भी मेरा एंड पॉइंट बना होगा, फिर आप देख सकते हैं। एंड पॉइंट मैंने पहले के पिछले लेक्चर में बनाए हुए थे और आज मैंने बैक एंड सारा रिमूव कर दिया है, उसमें कुछ नहीं है। आज हम आपको क्योंकि करंट ऑपरेशन मैंने सिखाने थे। सो यहाँ पर मैंने ये आपने कॉल किया अपने एंड पॉइंट में। सो यहाँ पर मेथड पोस्ट था, हेडर में टाइप कंटेंट था और बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में डाटा आ रहा था। सो ये मैंने किया था और अब मैंने यहाँ से अपना कोई एंड पॉइंट बनाना है और जो मेरा डाटा जो मैं डाटा भेज रहा हूँ वो मैं बैक एंड में अभी क्या करूँगा, रिसीव करूँगा और उसे पोस्ट कर दूंगा अपने कंट्रोलर में के जरिए से। तो यहाँ पर मैं एक एंड पॉइंट बना देता हूँ। इस एंड पॉइंट को /post/task को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये से मैं एंड पॉइंट बना लूंगा। और एंड पॉइंट का कौन सा मतलब कौन सी एपीआई की कौन सी कॉल होगी? गेट रिक्वेस्ट, ये सॉरी पोस्ट रिक्वेस्ट हम करेंगे। सो ऐप डॉट पोस्ट करके ये करना है और वही एंड पॉइंट यहाँ पर पेस्ट कर देना है और ये हमारा एंड पॉइंट बन गया। एपीआई कॉल हमारी बन गई है और अब हमने इसका कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर हमारा ये बना हुआ है, my.controller.js की फाइल बनी है और यहाँ पर हमने अपना कंट्रोलर बनाना है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इस कंट्रोलर हमें, आपको पता है कि एक फंक्शन होता है, यहाँ पर हम कोई फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का नाम होगा लेट क्रिएट डाटा इज इक्वल टू फंक्शन दिस। सो ये हमने क्रिएट डाटा का फंक्शन बना लिया है। ये हमारा फंक्शन बन गया। जैसे आपको बताया ना कंट्रोलर एक फंक्शन होता है और इस फंक्शन को मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर लिया, टाइम बहुत थोड़ा है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को क्या बनाऊंगा? async। सो यहाँ पर async इस फंक्शन को बना लिया और यहाँ पर मैं करूँगा लेट, और वहां से आपको मैं दिखा देता हूँ जब पोस्ट करते हुए मैं कौन सा डाटा भेज रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या भेज रहा हूँ। पोस्ट करते हुए कौन सा डाटा अपना भेज रहा हूँ। ऐड में जाऊंगा और यहाँ पर मैं पोस्ट करते हुए अपना जो डाटा है
बॉडी बॉडी भेज रहा हूँ, अपने बॉडी में हमारा ये डाटा की फील्ड है। तो ये वाला हमारा डाटा है जो कि हम भेज रहे हैं। तो यहाँ से हम रिसीव करेंगे डाटा को अपने कंट्रोलर में। तो यहाँ पर मैं कहूँगा लेट डाटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो मैंने इसे क्या है कि लेट डाटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। सो ऊपर मैं रिक्वेस्ट को डिफाइन कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट रिस्क और बस रिक्वेस्ट और रिस्क को मैं डिफाइन कर लिया ऊपर। और यहाँ पर मैं क्या लेट डाटा इज इक्वल टू रिस्क डॉट बॉडी। सो यहाँ पर मैं इसे बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे इस डाटा को अब क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट कैसे करते हैं, मेरा स्कीमा बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये स्कीमा में जाऊँगा और यहाँ पर यूज़र टू डू दो स्कीमा का ये स्कीमा में टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और क्रिएटेड डेट का टाइम है और ये सारा यूनिक आईडी दे देते हैं, ये आपको पता भी है। सो यहाँ पर मैं एक करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे डाटा को क्रिएट करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी करंट ऑपरेशन हम करें, पहला कौन सा हमारा पहले सबसे पहले हमें डाटा को क्रिएट करना होता है। तो डाटा को क्रिएट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, लेट यहाँ पर कोई भी वेरिएबल दे दे, मैं कहूँगा क्रिएट डाटा इज इक्वल टू अवेट और यहाँ पर अवेट में क्या, और यहाँ पर मैं कह दूँगा फाइंड अब अपना स्कीमा जो है, स्कीमा में क्या था हमारा, यहाँ पर किस नाम से हम एक्सपोर्ट करें, टू डू के नाम से। तो यहाँ पर मैं टू डू डॉट क्रिएट क्रिएट ऐसे कर देंगे ताकि हमारा जो क्रिएटेड डाटा में हमारा क्रिएट क्या हो जाए, हमारा डाटा। सो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, डाटा में हम ये हमारा डाटा जो आ रहा है फ्रंट एंड से जो हमारा पीछे डाटा आ रहा है। सो यहाँ से ये हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं डाटा और यहाँ पर डाटा को एक हमने यहाँ वेरिएबल असाइन किया और अवेट लगा के कहा है कि टू डू हमारा स्कीमा का नाम है और स्कीमा जिस नाम से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें क्रिएट कर दो डाटा को, मतलब डाटा उसमें क्रिएट कर लो ये वाला डाटा। सो यहाँ पर मैं कहूँगा ट्राई कैसे लगा दूंगा, ट्राई और यहाँ पर कैश। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं कहूँगा रेस डॉट जेसन रेशन में क्या मैं भेजूंगा, यहाँ पर डाटा भेजूंगा DATA, ताकि हमें डाटा विजिबल भी हो जाए कि हमारा क्रिएटेड डाटा भेजूंगा CREATED और यहाँ पर डाटा। सो अब यहाँ पर अगर हमारा एरर आया तो यहाँ पर मैं कहूँगा रेशन में एरर, जो एरर का ऑब्जेक्ट है ये वाला एरर। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं, अब वापस सर्वर में आते हैं और यहाँ पर साथ ये जो स्कीमा इस नाम से फंक्शन है हमारा ये क्रिएटेड डाटा, ये हम वहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर कॉमा डाल के यहाँ पर क्रिएट CREATED क्रिएटेड डाटा। सो ये हमारा कंट्रोलर क्रिएटेड डाटा नाम था उसका। सो यहाँ पर ये हमारा क्रिएटेड डाटा आ गया है। सो अब हमने क्या करना है, सेव किया और अब देखते हैं हमारा सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट और ये हम यहाँ स्टार्ट कर दिया और सर्वर स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पर वापस आएंगे और यहाँ पर आके देखिए हमारा आगे डाटा हमारा आता है, पोस्ट होता है या फिर नहीं, यहाँ पे कोई एरर होगा। सो यहाँ पर कंसोल में जाके देखते हैं और अब हम यहाँ पर कोई डाटा, यहाँ पर मैं कहता हूँ सब्सक्राइब दिस चैनल। सो यहाँ पर कोई भी डाल लेता हूँ कुछ भी। सो यहाँ पर ऐड करूँगा तो मुझे ये शो होना चाहिए। सो मैं ऐड किया, इसका मतलब हमारा डाटा ऐड हो गया है। और यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे टू डू में आके, हमारा डाटा नहीं अभी तक कोई हमारा डाटा यहाँ पर पोस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब हमें पता चला है कि हमारा कोई भी डाटा अभी पोस्ट नहीं हुआ। सो हमारे सर्वर में क्या, यहाँ पर कंसोल में क्या आया है, कंसोल में हमें क्या शो होगा देख लेते हैं। सॉरी हमने वो बंद कर दिया था, इंस्पेक्ट कंसोल और यहाँ पर दोबारा, और ये मैं कंसोल में आऊँगा और यहाँ पर ये। सो हमारा क्या टास्क हो गया है हमारा। सो यहाँ पर हमें हमारे सर्वर में
जो हमने कॉल भेजी थी माइकल। तो यहाँ पर हम देखते हैं एरर के रूट कॉज क्या है हमारा। एरर तो नहीं आ रहा हमारा फिलहाल, लेकिन देखते हैं मसला क्या हो रहा है हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो एंड पॉइंट है सही है या फिर एंड पॉइंट ही मैच नहीं कर रहा। इसका सॉरी ऐड था, स्लैश ऐड था, स्लैश ऐड किधर है हमारा, ये स्लैश ऐड और ये। यहाँ पर हम देखते हैं एंड पॉइंट हमारा क्या है यहाँ का। यहाँ पर एंड पॉइंट हमारा है टास्क स्लैश पोस्ट स्लैश टास्क। यहाँ पर मेथड है, यहाँ पर फ्रंट एंड हमारा सही है। मसला बैक एंड में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि .js की भी एक्सटेंशन दी हुई है, सब कुछ ओके है। और यहाँ पर क्रिएट डेटा, यहाँ पर देखते हैं क्या नाम है, क्रिएट डेटा। यहाँ पर भी यही है। और यहाँ पर वापस आएंगे और वापस यहाँ पर हम देखेंगे app.post दिया, हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट डाली थी, ये भी सही है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जाते हैं ChatGPT और यहाँ पर हम कहेंगे। सबसे पहले देखते हैं MongoDB में पीछे डाटा स्टोर हो रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर हमारा डाटा स्टोर ही नहीं हो रहा। यहाँ पर अभी कंट्रोलर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर वापस जाते हैं ChatGPT को। Why my data is not saving in my database। सबसे पहले हम खुद देखते हैं हमारा मसला क्या आ रहा है। और यहाँ पर हमने किया है let data is equal to request.body और create data is equal to create data। सॉरी, यहाँ पर ये भी हमारा क्रिएट डेटा है, ये भी क्रिएट डेटा। इसका नाम चेंज करके देखते हैं, क्रिएटेड डेटा। क्रिएटेड डेटा हम लिख देते हैं CREATED, क्रिएटेड डेटा। अब हम देखते हैं, हम सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं, Ctrl+C npm start। यहाँ पर हम npm start कर दिया और सर्वर हो गया। यहाँ पर अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, इसे भी रिफ्रेश करते हैं और अब हम देखते हैं कोई भी डाटा डालते हैं और यहाँ पर कह रहा है आपका डाटा हो गया। और यहाँ पर लेकिन इसमें यकीन नहीं करना, हमने MongoDB में आते हैं, देखते हैं रिफ्रेश करके, नहीं, डाटा हमारा अभी तक स्टोर नहीं हुआ। यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा क्या हो रहा है, डाटा क्यों नहीं स्टोर हो रहा। और अब हम वापस ChatGPT हो जाते हैं और अब उसे कहते हैं आखिर भाई मसला क्या है। यहाँ पर भी क्रिएटेड लिख देते हैं, यहाँ पर भी क्रिएटेड लिख देते हैं। अब देखते हैं I see a stable everywhere. You can to create my data. Function you are calling, if you create data function you are calling. Where to do, यहाँ पर क्या कह रहा है, but I don't see any import or definition of to do, you need to। हम यहाँ पर देखते हैं। हमारा एक मसला आ गया है जो कि मैंने अभी पकड़ लिया। ये ChatGPT ने भी नहीं बताया। मैंने अब देखा है यहाँ पर टू डू का। यहाँ पर हमने टू डू का जो स्कीमा है यहाँ से इम्पोर्ट ही नहीं किया और यहाँ इम्पोर्ट टू डू। स्कीमा का हमारा क्या नाम है, देख लेते हैं हम। स्कीमा में जाएंगे, टू डू स्कीमा, ये टू डू, इसका नाम है टू डू, TODO schema.js। अब हम लिखते हैं वापस, इसे रिफ्रेश करेंगे, Ctrl+S करेंगे और अब इसे हम सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं कहूँगा npm start। यहाँ पर मैंने क्या npm start। ये हमें स्टार्ट कर दिया है इसने। रिफ्रेश कर दे तो मुझे लगता है अब हो जाएगा, क्योंकि हमने इम्पोर्ट, अब मुझे यकीन है कि हो जाएगा।
सो ये कह रहा हो गया, यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे। सो मैंने क्या कहा था, मुझे यकीन है कि हो जाएगा, क्योंकि हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। है तो हमारे लिए माइनर सी गलती है, लेकिन हमें समझ नहीं है, हमने इंपोर्ट ही नहीं पहले किया था, हम भूल गए थे इंपोर्ट करना। सो यहाँ पर हम वापस जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सो यहाँ पर मैं क्रिएट डेटा सी हो गया हमारा, सी CRUD में से, CRUD ऑपरेशन में सी ऑपरेशन मतलब क्रिएट ऑपरेशन हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, रीड ऑपरेशन, मतलब कि यहाँ पर डेटा को शो कराना है टास्क में। सो ये टास्क है हमारे टास्क में, यहाँ पर हमें डेटा को शो कराना है। सो इसे कराने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर इसे ही मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं क्रिएट की जगह रीड डेटा कर दूँगा और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट लेट डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ पर डाटा हमारा नहीं आया, इसलिए हम इसे बैकस्पेस से हम इसे डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर मैं कहूँगा क्रिएटेड की जगह फाइंड डाटा, या मैं फाइंड डाटा नहीं कह देते, रीड डाटा कह देता हूँ, रीड डाटा कह रहे हैं, रीड। सो यहाँ पर रीड डाटा और यहाँ पर BREADDED तो यहाँ पर रीड डाटा। तो यहाँ पर अब मैं कहूँगा कि टू डू डॉट क्रिएट की जगह क्या कहना है हमें, टू डू डॉट फाइंड। सो टू डू डॉट फाइंड में सो ये हमारा एक ये भी कंट्रोलर बन गया है। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बैक एंड अपने सर्वर में एक और एंडपॉइंट बनाना है जो कि होगा गेट की। अब क्योंकि हम डाटा गेट करेंगे ना, रीड करेंगे, इसलिए हमने गेट की। और यहाँ पर क्रिएट डाटा की जगह रीड डाटा। सो ये हमारा हो गया है और यहाँ पर हम एंड पॉइंट देखते हैं, वहाँ पर क्या हमारा है। हाँ, अब हमने कौन से वाले कंपोनेंट में जाना है, यहाँ पर पेजेस, कौन से पेज में जाना है, टास्क में, जहाँ पर हमारे टास्क हो। सो ये भी मेरा एक बना हुआ था एंड पॉइंट, यहाँ पर मैंने किया हुआ था, ये हैंडल ये डिलीट का था। सो यहाँ पर हमें गेट की करनी है, गेट का, ये हमारा गेट का एंड पॉइंट, स्लैश गेट का बस एंड पॉइंट है हमारा, स्लैश गेट। सो यहाँ पर स्लैश गेट किया और यहाँ पर अब हम जैसे ही जब यहाँ पर स्लैश गेट की एंड पॉइंट यहाँ पर ये कॉल होगा, तो यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स है वो गेट में जो जब यहाँ पर रिस्पॉन्स जब एक वेरिएबल में स्टोर कराया है और जो डाटा होगा रिस्पॉन्स में स्टोर हो जाएगा, फिर उसी रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसे वेरिएबल में डाल दिया, और उस वेरिएबल को एक यूज स्टेट है हमारी, उसमें हमने डाल दिया है टू डू और सेट टू डू में। सो यहाँ पर हमने ऐसे किया हुआ है। सो और उसी टू डू, उन्हीं टू डू को, और जो टू डू की जो यूज स्टेट थी उसे हमने यहाँ पर उसमें मैप लगा दिया है और यहाँ पर उसके जो उस टू डू का जो टाइटल है हमें वो शो होगा। सो अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हमें कह रहा है कि 404 नोट फाउंड। सो मतलब कि जो गेट रिक्वेस्ट है हमारी नहीं ये ले रहा, तो कंट्रोल सी करके npm स्टार्ट, तो यहाँ पर npm स्टार्ट और दोबारा हम इसे सर्वर में आएंगे। यहाँ पर हमारा क्या मसला पहले देख लेते हैं, रीड डाटा इंपोर्ट है, यस इंपोर्ट है। तो यहाँ पर हमारा माई कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ पर तो वापस जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर टू डू डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, हमें एरर दे रहा है, टू डू डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन एट टास्क। सो यहाँ पर हम देखते हैं टास्क में आके टू डू डॉट मैप, ये हमारा टू डू डॉट मैप है और यहाँ पर टी पास कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं क्या मसला है हमारा, टर्मिनल में जाएंगे। सो देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा मसला है, समझे में दो यहाँ पर टू डू में। सो यहाँ पर हम सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग टू डू कर लेंगे, या हम यहाँ पर करेंगे जो हमारा डाटा आ रहा है जहाँ से गेट में,
हम देखते हैं कि यहाँ तक रिक्वेस्ट में कोई डाटा आ रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं कहूँगा डाटा, तो यहाँ पर ये, और यहाँ पर क्या कह रहा है, टू डू रो में फंक्शन लोवर, तो इसे रिस्टार्ट करते हैं, इसे मैं दोबारा। तो इसका मतलब हमारा ये हमें क्या दे रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो ये हमें क्या दे रहा है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और जबकि हमारे यहाँ पर एक ये डाटा स्टोर हुआ पड़ा है, तो ये हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे रहा है। इसका मतलब हमारा कंट्रोलर में मसला है। वापस हम जाते हैं यहाँ पर एरर। सो यहाँ पर हमने इसे क्या एरर है, कह रहा है कि टू डू फाइंड में डाटा, सो टू डू फाइंड में टाइटल लास्ट वन। सो ये हमें क्या कह रहा है, सो फेच ऑल डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पर हमें कह रहा है कि फाइंड में हमें सारे डॉक्यूमेंट फेच करने हैं, इसीलिए उसे एक ऑब्जेक्ट में हम रख देंगे। सो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया और इसे रिस्टार्ट करेंगे npm start। सो यहाँ पर हमने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट में करना था। सो यहाँ पर ये हमें शो हो रहा है क्योंकि तब हमने वो एक्सपेक्ट क्या करा था, ऑब्जेक्ट। सो इसीलिए हम उसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा नहीं भेजे। सो अब हम यहाँ ऐड करें कोई भी डाटा। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऐड करूँगा सब्सक्राइब दिस चैनल। सो यहाँ पर सब्सक्राइब दिस चैनल और यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जब मैं ऐड करूँगा तो ये हमें यहाँ पर नोटिफाई आया और यहाँ पर टास्क में जाऊँगा सब्सक्राइब दिस चैनल नज़र आ रहा है। सो ये हमारा वही टाइटल डिस्क्रिप्शन है इसमें क्लिक करने में। सो ये हमारा दो ऑपरेशन हो गए, एक क्रिएट और दूसरा हुआ है हमारा रीड। क्रिएट और रीड मतलब सी और आर। और अब हमने करना है अपडेट का ऑपरेशन मतलब से यू। तो गाइस ये मेरा यहाँ पर भी एंड पॉइंट बना हुआ था। सो यहाँ पर मैंने एक बटन बना दिया है। सो यहाँ पर अभी मैंने एक एंड पॉइंट बना हुआ नहीं था, अभी बनाया। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया एडिट के नाम। जब इस मैं फ्रंट एंड में इतना गौर नहीं करा क्योंकि आपको अभी बेसिकली आपको अभी मैं बैक एंड में करंट ऑपरेशन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एडिट में कहूँगा तो ये मेरा एक मॉडल शो होगा और इस मॉडल में एडिट की वैल्यू। सो ये फ्रंट एंड में आपको बताया मैं गौर नहीं करा अभी। सो आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा बुरा सा, लेकिन मैं पहले बताऊँ आपको फ्रंट एंड में मैं अभी गौर नहीं कर रहा। सो यहाँ पर मैंने अभी क्या करना है, तो अब मैंने यहाँ पर ये मेरा एंड पॉइंट बना हुआ है। इस एंड पॉइंट यहाँ पर मैं भेज रहा हूँ साथ टास्क डॉट ID, जो यहाँ पर मैं एक ID भेज रहा हूँ उसके टास्क मतलब जो हमारा टू डू का जो टास्क था, ये हमारी टास्क किधर से आ रहा है आपको मैं बताता हूँ। जो हमारा टास्क आ रहा है वो टास्क डॉट ID यहाँ से आ रही है। सो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ किधर से आ रहा है। सो यहाँ से हमारा टास्क, ये भी नहीं है यार, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो हमारा जो टास्क आ रहा है, जो इसकी ID आ रही है /_ID। ये जो ID है ये हमारा जो MongoDB है उससे ही एक ID बना लेता है। ये वो वाली ID हम यहाँ पर भेज रहे हैं अपने, फिर यहाँ कंट्रोलर में हम रिसीव करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि हम कैसे से करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, अपडेट डाटा UPDAT। तो एक सो इसे हम ऐसे ही इसकी जगह UPDAT अपडेट डाटा और यहाँ पर UPDAT अपडेटेड डाटा और यहाँ पर भी अपडेटेड डाटा।
सो अब ये हमारा हो गया और यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि जो डाटा यहाँ पर अभी हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो डाटा है अब वो लेकर आएंगे। डाटा में हम क्या यहाँ पर रिसीव करेंगे, एक रिसीव करेंगे टाइटल और दूसरा रिसीव करेंगे डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन, TITLE एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ लेट ऑब्जेक्ट में TITLE टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो मैंने इसे क्या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से टाइटल डिस्क्रिप्शन लाए और यहाँ पर मैं इसे कहूँगा लेट ID इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट params डॉट ID। सो रिक्वेस्ट डॉट params से हमारी ID ले आए। सो इसे मैंने ये कहा है। सो ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। सो अब मैंने क्या करना है, जैसे इसे फाइंड कर रहे हैं ऐसे ही हमारा एक और होता है अपडेट एंड अपडेट बाय ID था, ऐसे कुछ था अपडेट नहीं फाइंड बाय ID एंड अपडेट था। सो ये हमारा फाइंड बाय ID एंड अपडेट और उसके अंदर हमने यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर हमें सबसे जो पहली चीज होती है वो हमने ID डालनी है। ID सॉरी यहाँ पर हमने डालनी है ID कोमा ID के साथ जो हमने डालनी है वो ये चीज डालनी है टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जिससे हमें अपडेट करना है और साथ हमने एक ऑब्जेक्ट बना देना है और उस ऑब्जेक्ट को हमने कहना है, उसकी मैं प्रॉपर्टी भूल गया हूँ सॉरी, और वो ऑब्जेक्ट था हमारा। तो यहाँ पर हमें इसे पहले बैक कर लेते, मैं सोच रहा हूँ ऑब्जेक्ट हमारा वो कौन सा था। तो यहाँ पर 2 सेकेंड, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ ऑब्जेक्ट कौन सा था। तो मुझे याद आ गया है, वो है न्यू ट्रू, एक प्रॉपर्टी है, मतलब कि वो नया बना दे, मतलब अपडेट हम कर इसे लिए न्यू को हमें ट्रू करना पड़ता है। सो अब हम यहाँ पर वही ये वाला जो एंड पॉइंट है यहाँ पर कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने अपडेटेड डाटा यहाँ पर, सो ये हमारा सही हो गया। सो यहाँ पर अब हमने ऐप डॉट गेट की जगह ऐप डॉट कर लेना है, क्या करना है पुट, क्योंकि हम अपडेट करें पुट में। यहाँ पर जो एंड पॉइंट है हम देख लेते हैं। सबसे पहले UPDAD अपडेट डाटा कंट्रोलर का नाम था और यहाँ पर हम एंड पॉइंट देखते हैं, क्या हमारा एंड पॉइंट है /task/id। तो ये हमारा एंड पॉइंट है /task/id। तो यहाँ पर /task/id हमने ऐसे नहीं लिखनी, ID को ऐसे करना है और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले ले, मैं ऐसे ID लिख देता हूँ। सो आपको ये करना होता है। सो अब हमने हमारा यहाँ पर /task/id, सो /अपडेट भी था उससे पहले। सो यहाँ पर हमने /अपडेट भी लिखना है। सो /अपडेट /update/task/id। तो अब हमारा सही वर्क करेगा। इस सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सर्वर Ctrl+C npm start। तो यहाँ पर npm स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं आऊँगा और रिस्टार्ट करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और इसे यहाँ पर ये सब्सक्राइब जिस चैनल है और मैं इसे कहूँगा सॉरी इसे मैं कह देता हूँ एडिट, या इसे एडिट करूँगा। यहाँ पर मैं इसे कहूँगा लाइक एंड शेयर माय वीडियो। यहाँ पर मैं कहूँगा इसे कॉपी करूँगा और यहाँ कहूँगा मेक SUI श्योर टू लाइक माय वीडियो। सो अब अपडेट टास्क कर लूँगा, ये टास्क अपडेट हो गया है और यहाँ पर आ गया है लाइक एंड शेयर माय वीडियो और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमें सॉरी सो
अब मैंने उसकी जगह ये किया हुआ था। सो एडिट टास्क यहाँ पर आया। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है, मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो ये मैंने उसे हटा के ये मैंने कर लिया था ये वाला। यहाँ पर मैं एडिट भी कर लूँगा और दोनों कुछ कर लूँगा। सो और व्यू भी कर लूँगा अपना सारा डाटा। सो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सो अब मैं इसे लाइक एंड शेयर माय वीडियो और इसे मैं करूँगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो अब मैं अपडेट टास्क को करूँगा और अभी रिफ्रेश होगा। अब यहाँ पर एंड सब्सक्राइब। सो अब हमारा हो गया 3 ऑपरेशन, व्यू भी हो गया और अब हमारा रहता है लास्ट ऑपरेशन डिलीट का। सो डिलीट ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारी वेबसाइट में अदा करता है, क्योंकि हम इसे डिलीट बाय, अभी हमने क्या करना है, डिलीट बाय आईडी। इसे आईडी की बेस में क्या करना है, डिलीट करना है। तो टास्क में आएंगे, ये हमारा एंड पॉइंट, यहाँ पर कंट्रोल F पर DELETE डिलीट। सो यहाँ पर हमारा एक एंड पॉइंट बना होगा डिलीट के नाम से, ये डिलीट का एंड पॉइंट है। और साथ हम डिलीट के साथ हम क्या भेज रहे हैं यहाँ पर, आईडी। सो यहाँ पर डिलीट के साथ हम भेज रहे हैं आईडी। सो ये आईडी, ये वाली किधर से आईडी आ रही है हमारी, ये आईडी आ रही है हमारी यहाँ जहाँ पर हमारा हैंडल डिलीट फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा हैंडल डिलीट फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पर t._id जो हमारा टू डू का जो टास्क है उसकी आईडी यहाँ आ रही है और यहाँ हम रिसीव करें और यहाँ पर यहाँ रिसीव कर रहे हैं हम इसे हैंडल डिलीट में और यहाँ पर आईडी और साथ हम यहाँ पर आईडी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम आईडी भेज रहे हैं। तो अब हम वापस server.js में आएंगे और यहाँ पर हम अपना एक और एंड पॉइंट बनाएंगे। सो सबसे पहले हम कंट्रोलर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कह दूंगा डिलीट डाटा, यहाँ पर DELETE और यहाँ पर डाटा, ये हो गया। और यहाँ पर इसे रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसे कहूँगा, क्या कहूँगा, अपडेटेड डाटा। सो यहाँ पर अपडेटेड की जगह मैं क्या कहूँगा, DELETED डिलीटेड डाटा। सॉरी, यहाँ पर सेटिंग से मैं कर लूँ। तो यहाँ पर डिलीटेड डाटा कह दिया है मैंने और यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करूँगा, यहाँ भी पेस्ट कर दूंगा, ये हमारा हो गया। सो ये हमने यहाँ पर डिलीट डाटा में हमने क्या डिलीट करना है। सो यहाँ पर फाइंड बाय आईडी की फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट की जगह फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करना है और यहाँ पर हम किसे डिलीट करना है, इस डाटा को। सो यहाँ पर हम इस डाटा को डिलीट करेंगे, जो कि हम यहाँ से, सॉरी, इस डाटा को हमने डिलीट ऐसे नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ से कुछ नहीं भेजे। सो यहाँ पर हमने यहाँ पर हमें आईडी भेजनी है, लेट, क्योंकि हम वहाँ से आईडी भेज रहे हैं, यहाँ पर आईडी रिसीव करेंगे और यहाँ पर इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम आईडी यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हमें आईडी की बेस में अपना डाटा डिलीट करना है। और यहाँ पर वापस आएंगे server.js में और यहाँ पर आने के बाद एक एंड पॉइंट बना देंगे और यहाँ पर हम कहेंगे डिलीट का, DELETE डिलीट और यहाँ पर हम कहेंगे आईडी डिलीट। यहाँ पर अपडेट है, साथ हम यहाँ पर क्या एंड पॉइंट यहाँ पर देखते क्या बना हुआ है। तो यहाँ पर /delete/id, सो /star/id। सो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर ऐसे करेंगे और ऐसे आईडी यहाँ पर। सो यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, अपना वो फंक्शन यहाँ पर कॉल अपना कंट्रोलर यहाँ पर जो फंक्शन है हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो हमारे फंक्शन का क्या नाम था, DELETE डिलीट डाटा। सो ये हमारा इंपोर्ट भी हो गया होगा। सो यहाँ पर सर्वर को रिस्टार्ट करूँगा, यहाँ पर इधर करूँगा, इसे कंट्रोल C npm
STR स्टार्ट। तो npm स्टार्ट किया और यहाँ पर हमारा सर्वर इज रनिंग। सो सर्वर स्टार्ट हो गया और इसे रिफ्रेश करूंगा, इसे डिलीट करूंगा और समथिंग वेंट रॉन्ग, इसने एरर दिया है। इंस्पेक्ट में जाएंगे और देखते हैं इसने हमें एरर क्या दिया है। तो कह रहा है मतलब सर्वर की कॉल फेल हो गई है और यहाँ पर दोबारा जाएंगे और यहाँ पर आके देखेंगे क्या एरर आया है। सो यहाँ पर हम आईडी को कैसे ले रहे हैं, यहाँ पर हमें कह रहा है पैरम से लेना है आईडी को। तो यहाँ पर आईडी को पैरम से लेना, PARAMS पैरम, रिक्वेस्ट डॉट पैरम है। सो यहाँ पर अब दोबारा स्टार्ट करेंगे सर्वर को, npm रन, सॉरी यार, स्टार्ट। तो यहाँ पर दोबारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया, रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर मैं इसे दोबारा कॉल करता हूँ। सो ये अब हमारा डिलीट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने विंडोज और रिलोड का वो लगाया हुआ है ताकि हाँ 2 सेकंड बाद डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। इसे डिलीट करूँगा फिर तो आप लोगों ने सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ही नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको क्रड ऑपरेशन बहुत कम टाइम में और आप भी सही से सीख गए हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें। फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।